वेलकम फ्रेंड्स, बेंचेस साइकिल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए परसेंटेज सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, हम ये देखेंगे आज कंजप्शन के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। कंजप्शन क्या होता है, खपत क्या होती है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट बताया था कि कब कैसे कोई चीज बढ़ेगी तो ओवरऑल पे इफेक्ट क्या होगा। मैंने इससे रिलेटेड सारी बातें की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर देखें और फिर इस वीडियो को चालू करें। सजेस्टेड लिंक्स में आपको बता रहा होगा, आपको उसका लिंक बता रहा होगा, तो प्लीज उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे अपन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मैं आपको बता देता हूं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अपन बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, अराउंड 6-7 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें मैं पूरा कांसेप्ट क्लियर करूंगा। दो मेथड हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं कि दो मेथड क्यों बताने हैं या क्या बताने हैं, कौन कौन से तरीके होंगे वो मैं आपको सारे समझा दूंगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा दो मेथड क्यों बता रहा हूं। देखिए मेथड कौन सा लगेगा ये क्वेश्चन की वैल्यूज डिसाइड करती हैं। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में जो वैल्यूज होती हैं वो डिसाइड करेंगी कि मेथड कौन सा लगाना है। मिनिमम में दो मेथड इसलिए बता देता हूं आपको ताकि आपको आसानी रहे कब कौन सा लगाना चाहिए, कौन सी चीज किस में आएगी। अगर टिपिकल वैल्यू आएगी तो कौन सा लगेगा और नॉर्मल वैल्यू आती है तो कौन सा लगेगा, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी वीडियो स्क्रीन पर अवेलेबल होगा, प्लीज उसे देख लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ द फूड प्राइस गोज बाय 10% बाय हाउ मच परसेंट अ मैन रिड्यूसेस कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। हुआ क्या, भोजन की कीमत में 10% की वृद्धि हुई तो आदमी अपने उपभोग में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। ओके, खर्च ना बढ़े। देखिए क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो और बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल से बात करूंगा आपसे। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है। मैंने आपसे कहा 100 रुपए की चॉकलेट लेके आ जाओ। एक चॉकलेट 5 रुपए की है, एक चॉकलेट 5 रुपए की है। मैंने आपसे कहा 100 रुपए दिए और कहा कि इसकी जितनी चॉकलेट है लेके आ जाओ। तो एक चॉकलेट 5 की थी तो 100 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी, 20 चॉकलेट आएगी। 20 चॉकलेट आ गई आपके पास। तो एक तो ये कंडीशन रही। अब क्या हुआ, मैंने 100 रुपए दिए लेकिन अब चॉकलेट की रेट 5 रुपए नहीं होगी। अब क्या हुआ, अचानक बढ़ गई, जीएसटी लग गया। तो क्या हुआ, चॉकलेट की रेट बढ़ गई और चॉकलेट की रेट 10 रुपए हो गई। तो अब 100 रुपए में आपके पास कितनी चॉकलेट आएंगी, 10 चॉकलेट आएंगी। आपको समझ में आई चीज। देखिए किस तरीके से चेंज हो गया। जैसे ही रेट बढ़ी तो जो मैं कंज्यूम कर रहा था वो तो कम हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एक चॉकलेट है, मैंने आपको वापस 100 रुपए पकड़ा है और मैंने आपसे कहा कि जाओ चॉकलेट लेके आ जाओ, जाओ चॉकलेट लेके आ जाओ। और एक चॉकलेट इस बार 2 रुपए की है तो 2 रुपए की चॉकलेट लेकर आएंगे तो कितनी चॉकलेट लेकर आओगे, 50। जैसे ही रेट कम हुई, देखिए 5 से 2 पे हुई तो आपने कंजप्शन अपना ज्यादा कर दिया, लेकिन जैसे ही रेट 5 से 10 हुई थी तो आपने कंजप्शन क्या कर दिया था, कम कर दिया था। ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्या कहेगा वो, रेट बढ़ रही है तो याद रखिएगा जब भी किसी सामान की रेट बढ़ती है तो जो भी उसका कंजप्शन है, उसकी खपत है, वो हमेशा कम हो जाती है। खपत क्या होगी, कम हो जाएगी कब, जब रेट बढ़ेगी। और खपत कब बढ़ जाएगी, जब रेट ज्यादा होगी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इसी टाइप का है। वो आपसे क्या कहता है कि 10% रेट बढ़ गई तो वो आपसे खपत में, वो आपसे क्या कह रहा है, खपत में प्रतिशत कमी। एक बात याद रखिएगा, इसने आंसर आपसे प्रतिशत में पूछा है तो इनटू 100 तो लास्ट में करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रतिशत में कमी पूछी है तो ध्यान रखिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसी फॉर्मूले पे चलना है और कुछ नहीं करना है। इंक्रीज डिक्रीज अपॉन 100 प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इनटू 100। मैंने पिछले वीडियो में आपको इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट बताया था। इंक्रीज क्या होता है, जब कोई चीज बढ़ रही है तो इंक्रीज, जब भी इंक्रीज होता है तो प्लस होगा। डिक्रीज कब होगा, जब घट रही है चीज, तो अपन क्या कर देंगे उस कंडीशन में, माइनस कर देंगे, उस चीज को माइनस करेंगे। तो जितना भी इंक्रीज हुआ है वो ऊपर रख दो या जितना भी डिक्रीज हुआ है वो ऊपर रख दो। अगर इंक्रीज है तो प्लस करके जोड़ देना, डिक्रीज है तो माइनस करके घटा देना और इनटू 100 तो आपको करना ही करना है। तो आप देखिए 10% का इंक्रीज है तो मैंने 10 रख दिया, देखिए यहाँ पे 10 रखा। प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज है, बड़ा है तो प्लस करना पड़ेगा, तो 100 प्लस 10 इंटू 100, तो 10 अपॉन 110 इंटू 100
1 से 1 गया तो 100/11, ये कितना बन जाता है 9 से 1/11। 9 से 1/11%। देखिए बहुत आसानी से आगे छोटी सी कैलकुलेशन होती है, सॉल्व कर देना है। चीज समझ में आई होगी मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी सा क्वेश्चन था। लेकिन क्या होता है इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन मैं बता देता हूं आपको पहले से। कभी कभी क्वेश्चन वो प्रतिशत में कमी नहीं पूछता, जैसे इसमें तो पूछा है खपत प्रतिशत कमी, लेकिन कभी कभी वो कमी नहीं पूछता है, वो पूछता है भाग, कितना भाग कम करेगा। फ्रैक्शन में पूछता है व्हाट फ्रैक्शन इट शुड रिड्यूस, बाय व्हाट फ्रैक्शन इट शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन, कितने भाग की कमी करेगा अपने खपत में, कितने भाग की कमी करेगा अपनी खपत में। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में भाग पूछे, खपत में कभी पूछ तो रही है लेकिन वो भाग में पूछ रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा इस बार। जैसे इस क्वेश्चन में प्रतिशत में पूछा था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है वो आपसे भाग में कमी, खपत में भाग कमी। तो याद रखिएगा ये इंटू 100 मत करना उस समय, बस और कुछ नहीं है। इंटू 100 मत करना, डायरेक्ट आपका आंसर है, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है आपके, बहुत आसान सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़े, लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी एक बार सिखा दूं। अगर इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू चेंज आ जाए, देखिए 10 है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी वैल्यू 16 से 2/3 आ जाती है, 33 से 1/3 आ जाती है, फिर बहुत परेशानी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को उस समय कैसे करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए इजी वैल्यू आ रही है तो ये लगा लो, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है अगर इजी वैल्यू है। लेकिन हार्ड में लगाओगे ना तो थोड़े से परेशान हो जाओगे। तो अपन क्या करते हैं, दूसरा कंसेप्ट भी सीख लेते हैं कि दूसरे कंसेप्ट में क्या करना है। चलिए, एक तरफ तो होगा मेरा मूल्य, प्राइस, खपत, कंजप्शन। अब देखिए मैं करने क्या वाला हूं, 10% की कमी, 10% की क्या हुआ, 10% बढ़ा है, सॉरी रेट कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ी है। तो 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं अपन, 1/10। आई थिंक सो, ये तो क्लियर है। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10। तो अगर बड़ा है, ध्यान दीजिएगा बात पर, अगर बड़ा है, अगर मैं ये कहता हूं ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो मतलब बड़ा है, तो मतलब बढ़ेगा तो इसके ऊपर बढ़ेगा, यानी नीचे वाली वैल्यू तो 10 हो गई, और एक जो है ये ऊपर वाला हमेशा क्या बताता है, कितना बड़ा। तो 10 में 1 जोड़ा तो 11 आ गया। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से हो गया। 10 में क्या बढ़ गया, 11 बढ़ गया। अब कंजप्शन इसका उल्टा कर दो। आई थिंक चीज समझ में आई मैंने क्या करा, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत आसानी से हो जाएगी चीजें, बस आप बने रहो और समझते रहो। अब देखो कंजप्शन में देखो 11/10 हो गया। अब देखो कितने की कमी आई, 1 की कमी, 1 की कमी आई, तो 1 ऊपर रख दो। किसके ऊपर, पुराने के ऊपर, पुरानी वैल्यू पे कमी आई, तो 11 और इंटू क्या कर दो 100। तो 100/11 यानी 9 से 1/11%। आई थिंक चीज समझ में आई आपको किस तरीके से होगा। जैसे जैसे खपत बढ़ती है तो क्या हो जाता है, रेट बढ़ती है तो खपत उसकी उल्टी। अगर 10 से 11 हुआ है तो इसकी खपत क्या हो जाएगी, 11 से 10। 1 की कमी किसके ऊपर, 11 के ऊपर, पुरानी वैल्यू के ऊपर कम होगा, यानी 11 पे कम होगा, और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। चीज समझ में आई होगी मेरे हिसाब से आपके, मैंने बहुत आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से, इसी तरीके से एक बार ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है हमारे पास। मैं इसको हटा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन का मेथड मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी 16 से 2/3% आ जाता है। तो 16 से 2/3% है, तो आपको पता होगा कि इसको परसेंट में क्या कहते हैं, मतलब फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। तो उसको उस हिसाब से रख दो और फिर सॉल्व कर दो। मतलब 1/6 तो 6 से 7, 7 से 6, तो 1/6 या 1/7 इंटू 100 कर लो। तो चीजें वो इस तरीके से आसान हो जाएंगी थोड़ी समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया है, एक बजट में तेल की कीमत 25% बढ़ गई। तेल की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हो गई। हाउ मच परसेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन है, दो तरीके से करेंगे, फटाफट कर देता हूं मैं, आप चीजें समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन, बजट में तेल की कीमत इस बार बढ़ी है, ऑयल रोज बाय, तो बढ़ गई है, बड़ी कीमत, कीमत क्या हुई, बढ़ गई, कितनी, 25% बढ़ गई। 25% बढ़ी है, फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, ID अपॉन 100 प्लस माइनस ID इंटू 100।
तो ये कितना हुआ 25 अपॉन 125 और इंटू क्या कर दीजिए आप 100 कर दीजिए। 25 से एक बार 5 बार और ये 20, तो आंसर कितना आ गया मेरा 20%, है ना। बहुत आसान, आसानी से आ गया। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं फटाफट। देखिए 25% है, तो 25% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/4, 1/4 होता है। तो देखो मूल्य कंजप्शन खपत हमारी ओल्ड न्यू, तो 1/4 यानी ओल्ड तो 4 है, उस पे 1 बढ़ गया यानी 5 हो गई। अब इसका उल्टा 5 और 4, अब 1 की कमी आई, 1 की कमी किस पे 5 पे और इंटू 100, 20%। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, मैंने बहुत आसानी से कर दिया क्वेश्चन। इसी तरीके से आसानी से क्वेश्चन होते जाएंगे सेम टू सेम। देखो 1/4, अगर आपको ये कंफ्यूजन है सर ये 4 कहां से है, ये नीचे वाली वैल्यू है, ये नीचे वाली वैल्यू 4 है, 5 कैसे बना सर, 4 में जो भी ऊपर लिखा था, 4 के ऊपर जो भी लिखा था वो जोड़ दिया तो 5 बन गया। अगर क्वेश्चन में ये हो जाता कि कमी की जगह मतलब बढ़ने की जगह वो कम हो जाता, ध्यान रखें मेरी बात को, ध्यान रखें, एक एक वर्ड कीमती है मेरा, ध्यान रखो। 4 है से 5 हुआ तब जब कीमत बढ़ी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कीमत घट जाती है। कीमत क्या होती है, घट जाती है। तो उस समय यहाँ पे 4 की जगह आप 3 कर दोगे और ये क्या हो जाएगा 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो अब क्या होगा 1 बढ़ेगा 3 पर, 1/3 इंटू 100 करेगा। याद रखिएगा इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे कब, जब कीमत घटेगी। कीमत घटेगी तो कंजप्शन खपत क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कीमत घटी कंजप्शन बढ़ा। ध्यान रखो, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए, The price of a certain item is increased by 15%. 15% कीमत, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है यदि कोई उपभोक्ता को अपने खर्च सामान रखना है। तो क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है यार, क्या तुम बर्बाद करवा रहे हो। चलिए देखते हैं। 15/115 इंटू 100 किया तो ये 23 बन गया नीचे, तो 300/23 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट मेथड से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड से किस तरीके से करेंगे, दूसरे मेथड से। चलिए वही चीज है, मैं लिखूंगा यहाँ पे मूल्य, यहाँ पे मूल्य आ जाएगा खपत। तो क्या हुआ, देखो 15% है, 15% को फ्रैक्शन में बदल दो तो 15/100, 5 3 15/20, तो 20 था 3 बढ़ गया तो 23, 23 से 20, 3 कम हुआ, 3 कम किस पे 23 पे, तो 3/23 इंटू 100, तो ये भी 300/23 ही देगा। सेम तरीका है, फ्रैक्शन था तो इस तरीके से सॉल्व कर दिया। 15% कभी 15% आ जाएगा, 25 कभी कुछ भी आ सकता है, मतलब 27% आ गया, कुछ भी आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंट है फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करें, डिवाइड बाय 100 करें। परसेंट है फ्रैक्शन में बदलना है, कैसे करें, डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 3/20 बन गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी मेरी, ओल्ड, और ये क्या हो जाएगा मेरा, बस 20 से 23 हो गया। देखो 20 में 3 जुड़ा तो 23 हुआ, और ये 20 यहाँ पे, और इसमें उल्टा 23 20। अब 3 की कमी आई, देखो पहले 23 था अब 20 हो गया, तो 3 किसके ऊपर कम हुआ, 23 पे, तो 3/23 इंटू 100। है ना आसान, आसानी से हो रही है चीजें, इसी तरीके से हो जाएगी। बहुत आसान सा कांसेप्ट है, समझते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया मेरे लिए, मैं इसको हटा देता हूं। 3 क्वेश्चन हमने अब तक डिस्कस कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखिए, a reduction in 20% in the price of an orange enables a man to buy 10 oranges more। अब देखो, अब क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब क्वेश्चन में रेट पूछ ली गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, वो बताता है कि देखो इतना कम हुआ और इतना ज्यादा हुआ। अगर कम होगा तो एक आदमी कुछ ज्यादा कुछ पैसों में कुछ ज्यादा चीज खरीदेगा। उसी तरीके से अगर ज्यादा होगा तो एक आदमी कुछ पैसों में कुछ चीज कम कर देगा, मतलब सामान कम खरीद पाएगा ना अगर रेट बढ़ जाएगी तो, नॉर्मल सी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कुछ। तो इसमें क्या पूछता है, रेट पूछता है, पुरानी भी पूछ लेता है, नई भी पूछ लेता है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। मैं आपको इसको एक बेसिक फॉर्मूले से सिखाऊंगा। याद रखिएगा, एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, हमेशा वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा। बाकी कोई मेथड मत लगाना, उसमें टाइम लगेगा, फॉर्मूला कम से कम आसानी से करके देगा तुम्हें। तो हमेशा याद रखो कि आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए बेसिक फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है, पहले तो उस पर ध्यान देते हैं। देखिए 2 तरीके की चीज है, न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस। ये फॉर्मूला 2 चीजों पे है, एक न्यू प्राइस और एक ओल्ड प्राइस।
न्यू प्राइस क्या होती है मेरी, जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो, इनटू क्वेश्चन में जितने भी रुपए दे रखे हो वो, इंक्रीज डिक्रीज इनटू रुपए जो भी दे रखे हैं वो, आगे क्या होगा, जो भी सामान जितना ज्यादा खरीदा कम खरीदा वो, वजन क्वांटिटी जो भी है आपकी वो, और क्या कर दो इनटू 100। लेकिन अगर ओल्ड पूछे तो इंक्रीज डिक्रीज इनटू क्वेश्चन के जितने भी रुपए हैं, वजन इनटू 100 प्लस माइनस। याद रखिएगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट रहता है, चीजें समझ में आ जाएगी आपके, चीजें समझिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है, बस इंक्रीज डिक्रीज हुआ है जो जितना भी परसेंट है इनटू रुपए कर दो, अपॉन वजन इनटू 100 कर दो, ठीक है। ये तो न्यू प्राइस है और ये ओल्ड प्राइस का फॉर्मूला है। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके। चलिए तो उसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिडक्शन इन 20% इन द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज। एक आदमी 10 ऑरेंज ज्यादा खरीदता है 54 रुपए में, पर डजन की कॉस्ट बतानी है, रिड्यूस प्राइस पर डजन। चलिए देखते हैं, मतलब रिड्यूस प्राइस मतलब वो नई कीमत पूछ रहा है आपसे, नई कीमत क्या होगी, तो मतलब आपसे नई कीमत पूछ रहा था, आपको ये लगाना है। तो अब क्या कह रहा है वो आपसे, ध्यान दो बात पर, वो 20% कम हो जाती है कीमत तो 20 लिख दो। देखिए मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसने रिड्यूस प्राइस पूछी है आपसे कि मूल कीमत क्या है, तो वो चीज पूछ रहा है, दोनों ही कीमत निकाल के देख लेंगे किस तरीके से। चलिए 20 इंटू 54 रुपए है मेरे हिसाब से, हाँ 10 ऑरेंज ज्यादा खरीदे और इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। जीरो से तो जीरो गया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो तो चला गया। अब 54 इंटू 20 कितना होता है, 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा 108 अपॉन 100, तो ये कितना बन गया मेरा 1.08। देखिए ये बन गया मेरा 1.08। अब ये तो एक की कीमत है, ध्यान रखिएगा, इससे अपनी एक की कीमत आई है, उसने पर डजन पूछी है, तो 1.08, एक डजन में 12 होते हैं, एक डजन में कितने होते हैं 12 चीजें होती हैं, तो इंटू 12, तो ये बना 12.96। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से हो गया क्वेश्चन। बस वैल्यू ही तो रखी थी मैंने वैल्यू रखने के अलावा कुछ नहीं किया, वैल्यू रखो सॉल्व करो, आपका आंसर आपके हाथ में है। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। वापस देखिए न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस दो तरीके की चीजें पूछता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस के लिए क्या है, आईडी इंक्रीज डिक्रीज, रुपए जितने भी क्वेश्चन में देख रखे हैं, वजन क्वांटिटी सामान वस्तु कुछ भी हो सकता है, कभी सामान इसके ऊपर आया, अभी 10 आया तो मैंने 10 रख दिया, कभी 1 किलो 2 किलो ऐसा आएगा तो वैसा रखूंगा और इंटू 100 कर दीजिए। इन द सेम वे यहाँ पे कर लीजिए आप, आईडी इंक्रीज डिक्रीज कितना है 20, रुपए कितने हैं 54 इंटू 10। देखिए इसने पुरानी कीमत पूछी है इसलिए मैंने ये लगाया, नई कीमत पूछी है इसलिए ये लगाया, पुरानी पूछता तो ये लगाता। 10 इंटू 100 कर दीजिए, इसको सॉल्व किया, 0 से 0 गया, 54 इंटू 2 108 और ये आया 1.08, 12 से गुणा कर ले तो कितना है 12.96। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 10%। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है यार, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं ये फॉर्मूला अभी नहीं हटाऊंगा। चलिए अपना क्वेश्चन चल रहा है अगला फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे लिए क्या लाया है, कुछ नया। When the price of rice is decreased by 10%, a man could buy 1 kilogram more rice for ₹270. The original price. Original price पूछी है। Original price क्या होती है, पुरानी प्राइस क्या होती है वो पूछी है। तो पुरानी प्राइस यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज। देखो कितना बढ़ गई राइस की, घट गई 10, तो मैंने यहाँ पे 10 रख दिया। देखिए राइस की कीमत घटी है तो मैंने 10 रखा है, ठीक है। घट गई तो 10 इंटू रुपए कितने हो गए 270, वजन कितना हो गया मेरा 1 किलो, 100 प्लस में। अब देखो घटा है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 में से 10 गया 90, 0 से 0 क्या 9 1 9 9 3 27, 3 इंटू 10 30। यानी पुरानी कीमत कितनी थी 30 रुपए थी, पुरानी कीमत कितनी थी 30 रुपए थी। मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपके क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप क्वेश्चन नंबर 6 को खुद सॉल्व करेंगे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यदि कीमत में 20% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। नॉर्मल सी बात है, कीमत कम तो कंजप्शन ज्यादा, जैसी कीमत कम हुई तो उसने चीज ज्यादा खरीदी,
ठीक है। तो अब मूल कीमत क्या है, मूल और पुरानी कीमत दोनों निकालनी है, मतलब दोनों ही निकाल के आपको बताना है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कोई ऐसा इशू है नहीं आपके लिए कि आप नहीं कर सकते, आसानी से हो जाएंगी चीजें। बहुत आसान सा कंसेप्ट था आज का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं तो सीखना जरूरी है। दोनों मेथड याद रखिएगा, आपके ऊपर है आप कौन सा लगाते हैं। क्वेश्चन की वैल्यूज डिसाइड करती है मेथड, ना कि आपका खुद का मेथड डिसाइड करेगा क्या आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वैल्यूज के हिसाब से क्वेश्चन पे जाइएगा, कि मेथड पे जाओ कि कौन सा मेथड लगाना है। चलिए इसी कंसेप्ट के साथ मैं आज की क्लास एंड करता हूं। अगली क्लास में मैं अगला कंसेप्ट लेकर आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे वो। अब जो क्वेश्चंस और आएंगे वो और इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, क्योंकि अब जो टाइप्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट ही होंगी। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा, सारे वीडियोस रिवाइज करते रहो, सारे के सारे वीडियोस देखो, और जल्दी ही हम जीके, रीजनिंग, इंग्लिश सबकी सीरीज चालू करने वाले हैं। तो प्लीज 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 हमारे साथ बने रहेगा। एंड वेंचर्स IQ पे रोजाना वीडियोस देखो, रोजाना अपडेट आएगी, रोजाना पढ़ो, रोजाना सीखो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।